ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है और पूज्य गुरुजी बहुत ही सुंदर सी पूजन करा रहे हैं। वही पूजन टीवी में होगी, लाइव होगी शाम को 7 बजे और आप सबको अपने घर पर उस पूजन को देख करके करना है, ठीक है। और ये पूजन गुरुजी ही कराएंगे। लेकिन बहुत लोग के कमेंट थे कि भैया पूजन के बाद जो विसर्जन हमें करना है, कौन कौन सी चीज़ों का विसर्जन करना है, क्या हमको फल का भी कर देना है, क्या मिठाई का भी कर देना है, जो गेहूँ है, कमलगट्टे हैं, फूल है, उन सब का विसर्जन कर देना है क्या। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहला काम लाइक कर दो, आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो कुछ चीज़ों आपको बता रहा हूँ विसर्जन से पहले। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शाम को 7 बजे पूजा स्टार्ट होगी, तो 7 बजे से पहले आपको निर्माण करके रख लेना है। बात आ रही समझ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये बात करें कि जो सामान आप लोगों ने नोट कर रखा है, जैसे 21 दाने गेहूँ के हो गए, कमलगट्टे हो गए, चावल हो गए, इन सब का एक अलग अलग कटोरी रखना या फिर किसी पेपर में रख लेना, लेकिन वो चीज़ अलग अलग हो, है ना। ऐसा नहीं कि जब पूजन वहाँ स्टार्ट हो गई तो आप पूरी अपने झोले में से एक एक सामान निकाल रहे हो, नहीं। जब पूजन स्टार्ट हो जाए वहाँ टीवी में, वो उस टाइम पे आपके सामने हर एक, जैसे आती नहीं है कि 20 रुपए की मिल जाएंगी आपको 40-50 कटोरियाँ इस तरीके से छोटी छोटी, तो आप क्या करेंगे, इसी में हर एक कटोरी में अलग अलग सामान को रख लेना, ठीक है, जिससे चढ़ाने में आपको आसानी रहेगी। तो इस तरीके से कटोरी भी सामने रखना और पार्थिव शिवलिंग आपके सामने रहेगा ही, ठीक। जैसे जैसे गुरुजी कहेंगे वहाँ पर वैसे वैसे आपको अपने परिवार के साथ पूजन करने चलना है, ठीक है। एक परिवार में मात्र एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगी। ऐसा नहीं कि 4 लोग रहते हैं, पूजन करने वाले 4 लोग हैं तो 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, नहीं। एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा एक परिवार में और उसी पार्थिव शिवलिंग पर पूरा घर भर पूजन करेंगे, ठीक। अब शाम के टाइम पे जो पूजन होगी वो आपकी 7 बजे स्टार्ट होगी और कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 7:45 पर ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक। आप क्या करना, जो भी आपके घर में बाल्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्या करिएगा, जब पूजन खत्म हो जाए तो जो भी चीज़ आपने चढ़ाई है सब कुछ एक साथ उठा के एक बाल्टी में पानी भरना, साफ़ सुथरी बाल्टी हो, और उसमें उन सभी चीज़ों को एक बार डाल देना, ताकि जो पार्थिव शिवलिंग, जो आपने मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, वो मिट्टी की शिवलिंग आराम से इस बाल्टी में घुल जाए, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, ठीक है। इसमें जब वो घुल जाए तो आपके घर में जो भी गमला वगैरह हो, आप यह बाल्टी का पूरा पानी ले जा करके उसमें डाल देंगे। बात आ रही समझ में, ये तो काम हो गया। अब जिसके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर है, तो आपकी जो पूजा खत्म होगी 7:45 पे ख़त्म होगी, तो आप अपने नदी, तालाब, सरोवर में 7:45 के बाद भी रात में ही ले जा करके विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है रात में नहीं रात में विसर्जन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह 4-5 बजे जब भी आप सो करके उठें, तब सुबह के टाइम ले जाकर के विसर्जन कर दें, ठीक है। बात आ रही समझ में। जिसके पास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, वो एक बाल्टी में पानी भरेंगे और उसी बाल्टी में जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है सब कुछ आप इसमें डाल करके और मिट्टी को गलने दें, सुबह ले जाकर किसी गमले में डाल देंगे। बात आ रही समझ में। अब एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। भक्ति करनी है, बिल्कुल अंधभक्ति नहीं करनी है। पहला काम ये ध्यान ये रखना है कि जो फल आप महादेव को चढ़ाएंगे, जब आप विसर्जन करने लगेंगे तो उस फल को उठा करके रख लेंगे। आपको अपने परिवार में किसी को खाना नहीं है, क्योंकि महादेव को चढ़ी हुई कोई चीज़ हम खाते नहीं है, फल मिठाई, तो आपको वो फल खुद नहीं खाना है। कोई बाहर गाय हो, कोई जानवर हो, आप उस गाय को, जानवर को, बंदर को दे सकते हैं खाने के लिए फल, ठीक है। यही सेम काम आप मिठाई के साथ भी करेंगे। मिठाई का भी आप विसर्जन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिठाई को भी वहाँ से आप उठाएंगे और उसके बाद ले जा करके किसी भी गाय को दे दें, किसी भी बैल को दे दें, किसी भी बंदर को दे दें, किसी जानवर को खिला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो मिठाई होगी, जो भी खाने वाली चीज़ें होंगी, उनका विसर्जन बिल्कुल भी मत करिएगा। वेस्ट नहीं करना है, किसी को दे देंगे, वो खा लेगा कोई जानवर। बात आ रही समझ में। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि भैया एक बात बता दो कि हमारे घर के आसपास तो नदी, तालाब, सरोवर है, तो क्या तब भी हम इस बाल्टी में डालें? नहीं, तब भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप तब भी इस बाल्टी में डाल करके विसर्जन करना चाहते हैं तो कोई रोका टोकी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन हमको विसर्जन रात में भी हम कर सकते हैं, और किसी भी दिन अगर हम पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग की तो हमको सूरज डूबने के बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवरात्रि का ऐसा दिन होता है कि उस दिन आप रात में भी विसर्जन
कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। एक और डाउट बहुत ज़्यादा है आप लोगों को कि भैया जो गेहूं है वो गेहूं हमको मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें। देखो मैंने बार बार आपको बता रखा है कि अगर आपको गेहूं नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जो भी अनाज है ना, अनाज कोई भी अनाज हो सकता हो, चाहे वो मूंग हो चाहे वो बाजरा हो, आप ले सकते हैं। आपको शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप शमी पत्र न चढ़ाएं, कुछ और ले सकते हैं। आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है, महादेव के शिवलिंग पर आजकल बेलपत्र का पूरा भंडार पड़ा है, वहां पर जाएं, बेलपत्र को धुल करके लाएं और एक बार इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी तरीके से करना है। जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खोजें, ज़रूर खोजें, अगर नहीं मिलता है तो उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, समझाने की। तो वीडियो पसंद आया करें, लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया है, इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको जानना हो कि भैया कैसे क्या करें क्या चीज़ों को, तो आप एक काम करेंगे, मुझे नीचे कॉमेंट में मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना। और आप लोग का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था कि भैया आपने बताया नहीं कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, ये हमें बता दें। तो देखो आज वैसे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने आज रोक दिया कि आज मत निर्माण करो, कल सुबह के टाइम निर्माण करना। आज मैं मिट्टी वगैरह लेके आ गया था, तो मिट्टी में मैंने गंगा जल वगैरह डाल करके भिगा करके मिट्टी को रख दिया है। सुबह मैं निर्माण करूँगा और कोशिश करूँगा अगर वीडियो में सुबह डाल पाऊँगा तो डाल दूंगा, वरना कोई बात नहीं, आप लोग जैसे इच्छा हो आप बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।